डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। लेकिन क्या है कि मेहनत तो आप ही को करनी है और क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए और मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स की हेल्प लेते रहिए। एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में यानी कि पास्ट ईयर्स में एग्जामिनेशन में आ चुके या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। किसका, कौन से टॉपिक का? एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव रिलेटेड विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन के साथ देखना। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस तरह के क्वेश्चन भी निकालना बहुत जरूरी है, 2 नंबर 3 नंबर में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होगा, इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। एफ डैश भी ले सकते हैं और एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ई टू दी पावर एक्स, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को। चलिए ई टू दी पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ना, देखिए इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन, that will be equal to x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x to the power 3 upon 3 factorial and so on। My dear student, इस चीज के ऊपर ध्यान देना, यानी कि e की e टू द पावर, चलिए सबसे छोटी वैल्यू, मतलब ये जो हमारी वैल्यू है होल नंबर्स में 0 है ना, उसके बाद तो सब नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाती है। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, e टू द पावर 0 रख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बता दीजिए, 1 प्लस 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, बाकी वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। यानी कि e टू दी पावर 0 हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं ना, यही चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब इसमें क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव द मैक्सिमा और मिनिमा। कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, क्यों नहीं है, उसका क्या कारण है, चलिए हम लोग देखते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक चीज याद रखनी है आप लोगों को। देखिए मैं यहां पे सपोज मैंने एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है, ओरिजिन, और मैंने एक कर्व ले लिया और यहां पर ले लिया एक पॉइंट सी ले लिया मैंने। देखिए यहां पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, देखिए ये कर्व इंक्रीज हो रहा है ना, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। कहां से स्टार्ट हुआ ये डिक्रीज होना, हाईएस्ट पॉइंट से हुआ, ये टर्निंग पॉइंट है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, या तो आप इसको टर्निंग पॉइंट बोल दिए, या फिर स्टेशनरी पॉइंट बोलिए, या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बोलिए, जो आपकी मर्जी बोलिए, बट दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, यहीं से टर्न होना शुरू है, यही पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। और इस पॉइंट पर क्या होगा, एफ डैश, पॉइंट सी है ना, एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0, हाईएस्ट पॉइंट पर। क्यों, चूंकि यहां पे जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट होती है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो टेंजेंट का स्लोप, यहां पे जो स्लोप है ना, ये एफ डैश सी, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल है, और एक्स एक्सिस का जो स्लोप है दैट इज 0, तो यहां पे टेंजेंट का भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पर एफ डैश सी 0 होता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, टर्निंग पॉइंट पर, यहां पे फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट और मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो आपको लिखना लिख लीजिए। देखिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, यहां पे एफ डैश एक्स, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, e टू दी पावर x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। आप कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, x के स्थान पे कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, e टू दी पावर x की वैल्यू 0 नहीं होगी। अंडरस्टैंड, जब 0 नहीं होगी, मैंने उसकी वैल्यू बता दी ना, देख लीजिए, कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए आप लोग, e टू दी पावर 0 लिया ना, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट उसके बाद लेस देन 0 ले लीजिए, e टू दी पावर -1 ले लीजिए, तो e टू दी पावर -1 लेने से क्या होगा, 1 अपॉन e टू दी पावर 1, और e टू दी पावर 1 की वैल्यू फिर वही 1। तो माय डियर स्टूडेंट 0 कोई वैल्यू ऐसी नहीं है, हमारे पास में कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए f dash x will be equal to 0। okay my dear student, there is no value, there is no real value
in R for which f dash x that will be equal to 0। बस जब ये 0 हो ही नहीं सकता किसी पर वैल्यू पर भी, तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट आएगा ही नहीं। देयर विल नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। पूरा एक्सप्लेनेशन बता दिया माय डियर स्टूडेंट। hence there is no point of, there is no the function, hence the function fx does not have any point, have the point of have the maximum and minimum, have the maximum minimum। कोई वैल्यू ऐसी नहीं है माय डियर स्टूडेंट जिसके लिए f डैश x 0 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं ना, सेकंड पार्ट को भी देखिए माय डियर स्टूडेंट। यू विल log x। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसी पे बता दूंगा मैं सारी चीजें। क्या करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट का विद रेस्पेक्ट टू x, 1/x हो गया। माय डियर स्टूडेंट इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, देखिए x के स्थान पे कोई भी वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है, 0 से लेकर के कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज और बता देता हूं, देखिए यहां पर डोमेन, यहां पे देखिए डोमेन ऑफ log x इज माय डियर स्टूडेंट 0 to इनफाइनाइट। ये इसका डोमेन होता है, log x का डोमेन 0 to इनफाइनाइट होता है। अब इसके अंदर मुझे बता दीजिए कोई भी ऐसी रियल वैल्यू बता दीजिए जिसके लिए f डैश x 0 हो जाए, यानी कि 1/x 0 हो जाए। कोई वैल्यू ऐसी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सपोज 0 ही 0 तो हालांकि इसके बीच में वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू ले लीजिए, f डैश x will not be equal to 0। that is why my dear student for turning point for maximum and minima f dash x will be equal to 0, but there is no value in the domain of log x, that is 0 to infinite, for which f dash x will be equal to 0। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है माय डियर स्टूडेंट, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कोई वैल्यू हमारे पास ऐसी नहीं है जो जिसके लिए ये 0 हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, hence that is why it will not be equal to 0। hence f dash x will not be equal to 0 at any value of domain of log x 0 to infinite, domain of log x that is 0 to infinite। ठीक है, that is why my dear student इसके लिए कोई भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। so the maximum and minimum, there is not any maxima and minima of for fx equal to log x। माय डियर स्टूडेंट कोई वैल्यू ऐसी नहीं है हमारे पास में इन द डोमेन जो इसके लिए f डैश x विल बी इक्वल टू 0 कोई, तो इसलिए f डैश x मींस fx फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। फ्रेंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा देखिए, h डैश x विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट,
लेकिन टर्निंग पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, एच डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। ओके, देखिए फॉर टर्निंग पॉइंट एच डैश एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, 3x² प्लस 2x प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, x की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। देखिए यहां पे ax² ना प्लस bx और प्लस c विल बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही वैल्यू आती है ना, देख लीजिए। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट। अंडरस्टैंड। चलिए वही चीज यहां पे हम लोग लेंगे, माइनस, देखिए b की वैल्यू क्या है 2 और प्लस माइनस रूट यानी कि 2² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 3 और c की वैल्यू कितनी 1 अपॉन, देखिए 2a की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई -20, देख लीजिए -2 प्लस माइनस रूट यानी कि 4 माइनस 12 अपॉन 6 कितना है बता दीजिए, x विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस 8। इमेजिनरी वैल्यू आ गई माय स्टूडेंट, इमेजिनरी वैल्यू आ गई, यानी कि कोई रियल वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए एच डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0। ओके माय डियर स्टूडेंट, कोई रियल वैल्यू इसमें नहीं है, सारी की सारी इमेजिनरी वैल्यू आ गई। देयरफॉर सो देखिए माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच there is no real value, my dear student. There is no real value of x for which यानी कि h डैश x will be equal to 0। ठीक है, और जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो what does it mean? अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए जब कोई रियल वैल्यू, कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट, द क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट हैज द फंक्शन hx does not have maximum and minimum। जब कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं, कोई ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं जिसके लिए h डैश x 0 हो जाए, तो कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना स्किप किए देखते रहिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, और इन द गिवन इंटरवल। अब ये भी क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में दोनों वैल्यू एंड दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, हम लोग यहां पे सबसे पहले तो पॉइंट निकाल रहे हैं ना, जिसपे हम टर्निंग पॉइंट देखेंगे, यानी कि मैक्सिमम देखेंगे और मिनिमम देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का वैसे आपको पता होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम, देखो इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम है वैल्यू, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इस पर भी मैक्सिमम है और यहां पर भी मैक्सिमम है और यहां पर भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखिए ये पॉइंट होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, होगा ना, यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू देखिए, एक तो यहां पर होगी, एक यहां पर होगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सी होगी, देखिए ये इससे बड़ा है, यानी कि यहीं पर होगी, यहां से तो हम लोग स्टार्ट किया, ठीक है।
एब्सोल्यूट मिनिमम यहां पर आ जाएगी, ये अब जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। समझ में आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। सारी वैल्यू देख लीजिए जिनमें सबसे ज्यादा हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सारी वैल्यू देख लीजिए जिनमें सबसे कम हो मिनिमम में भी सबसे कम एब्सोल्यूट मिनिमम। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट। पूरा डिटेल में मैंने वीडियो डाली हुई है, पूरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए पूरा ग्राफ बना करके मेरी लॉन्ग वीडियो देखिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 3x², ठीक है ना, एंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम यानी कि फॉर टर्निंग पॉइंट, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, यानी कि देखिए यहां पे एफ डैश एक्स 0 यानी कि एफ डैश एक्स के स्थान पे क्या रखोगे 3x² विल बी इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा माइनस स्टूडेंट x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये टर्निंग पॉइंट आ गया, और किस इंटरवल में, इसमें देख लीजिए, ये इसमें बिलोंग करता है माइनस स्टूडेंट, बिलोंग्स टू -2 और 2, x इज इक्वल टू 0 बिलोंग कर रहा है ना। तीन वैल्यू हो गई, एक तो हमारी हो गई एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल -2, 2 और एक हो गई 0। तीनों पर वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 0, -2 और 2, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे इस पर एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 देखिए फंक्शन ये है माइनस स्टूडेंट, फंक्शन हमेशा यही लेंगे आप लोग, ध्यान रखना, यानी कि f0 विल बी इक्वल टू 0 टू द पावर 3 यानी कि 0, ठीक है। इसका सेकंड केस ले लीजिए, सेकंड केस लीजिए एट x इज इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा माइनस स्टूडेंट f-2, इसको लीजिए यहां पे देखो -2 टू द पावर 3 कितना हो गया -8 हो गया। चलिए थर्ड पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट एट x इज इक्वल टू 2 यानी कि f2 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। अब माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, देखिए हमारे पास इस पर ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8 और मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो मिनिमम नहीं है, -8 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, हैंस क्या बोला यहां पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है, केवल एब्सोल्यूट मैक्सिमम बता दो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी है माय डियर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 8, कौन से पॉइंट पर है एट x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। देखो और मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देखिए, आप देखो 0 भी मिनिमम है लेकिन 0 से भी छोटा तो -8 है ना, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मिनिमम इज -8 एट x इज इक्वल टू -2। समझ में आ गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का सेकंड देना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x यानी कि f डैश x, क्या हो गया बताइए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर टर्निंग पॉइंट, क्या हो जाएगा f डैश x विल बी इक्वल टू 0। चलिए f डैश x के स्थान पे रख लेते हैं cos x और माइनस sin x, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि sin x को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं, देखिए क्या होता है, क्या हो गया भाई, cos x विल बी इक्वल टू sin x, दोनों साइड में cos x से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखो tan x, cos x से डिवाइड करोगे cos x को 1 आ जाएगा, sin x को डिवाइड करोगे tan x आ जाएगा 1, और tan के केस में 1 वैल्यू किसकी है 45 डिग्री की वैल्यू है, क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री यानी कि π/4, ठीक है। देखो यहां भी tan यहां भी tan, तो क्या आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई π/4 आ गई। अब देखिए तीन वैल्यू आ गई, माय स्टूडेंट π/4 इसमें लाई करता है,
ये 0 to पाई, 0 to 180 डिग्री, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ गए ना, और पाई बाई 4 इसके बीच में लाई करता है, देखो बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई। अब ये तो एंड पॉइंट हो गए तुम्हारे, इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्या क्या है, 0 और पाई, ठीक है, और पाई बाई 4 इसके बीच में हो गए, यानी कि एक्स की 3 वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू पर आप वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक्स विल बी इक्वल टू 0, पाई बाई 4 और पाई, इस पर निकालेंगे वैल्यू। देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट केस, एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए एफ एक्स यही यूज करना है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो देखिए अब इसमें एफ 0 क्या आ जाएगा, साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 0 और ये 1 आ गया, 1 आ गई ना वैल्यू। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस क्या है माय डियर स्टूडेंट, पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर वैल्यू देखते हैं। सेकंड केस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, देखो सेकंड केस पाई बाई 4 है, तो एफ पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, और ये भी 1/√2 ही होता है, कोस 45, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, √2, यानी कि यहां पे आ जाएगा 2, यानी कि √2 आ गई, ठीक है। अब एक वैल्यू और निकालनी है हमको, थर्ड केस, एट एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई भी है ना, चलिए एफ पाई, ठीक है, एफ पाई पर साइन पाई प्लस कोस पाई। माय डियर स्टूडेंट साइन पाई तो 0 होता है, कोस पाई होता है -1, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, कोस पाई -1 यानी कि कोस 90 प्लस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, -1 आ गई ना वैल्यू। ये भी याद रखना बहुत जरूरी, इस वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझ में आ गई। अब माय डियर स्टूडेंट इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बता दो, देखिए √2 1 पॉइंट समथिंग होता है, अंडरस्टैंड, 1 पॉइंट समथिंग आती है, एक से ज्यादा है, यहां पे 1 है और यहां पे है -1, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √2 होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2, यहीं पे लिखा हुआ है, किस पर, पाई बाई 4 पर, पाई बाई 4। चलिए और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पाई पर, -1 एट व्हाट, पाई पर, एक्स इज इक्वल टू पाई, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं था। माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गई वैल्यू। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं ना, थर्ड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, प्रोसीजर तो सेम ही है, बिल्कुल सिंपल स्टेप बताऊंगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते रहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ये क्या है ना, प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, कभी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए माय डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या करोगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, यानी कि ये तो 4 आ गया माइनस, देखो यहाँ पे 1/2 तो आप रख लीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया, तो माइनस स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये तो 4 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x आ गया, एफ डैश एक्स, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, कुछ ही यूज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, और 0 होने से क्या होगा, 4 माइनस एक्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, और माइनस स्टूडेंट एक्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि माइनस स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 9/2 का मतलब 4.5, तो इसमें लाई करेगा, देख लीजिए बिलोंग्स टू -2 और 9/2 में बिलोंग कर रहा है, यानी कि बिलोंग कर रहा है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो गई, एक तो आ गई -2 और एक आ गई 4 और एक आ गई 9/2, 3 वैल्यू पर चेक करोगे ना। चलिए एफ एक्स क्या करोगे, एफ एक्स कौन सा यूज करोगे, देखिए एफ एक्स ये आ गया 4x और -1/2 x²। चलिए फर्स्ट केस एट
x इज इक्वल टू -2 पर, यानी कि f -2 बता दीजिए कितनी होगी, f -2। जहां भी x है वहां पे -2 रख लीजिए, -2 1/2 और -2²। ठीक है, -2 देखिए तो -8 आ गया। ठीक है, और यहां पे आ गया 1/2। देखो 2² कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -8। देखिए यहां पे कैंसिल कर दीजिए तो -2 आ गई, यानी कि -10 आ गई इसकी वैल्यू। देखो -8, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, -2 आ गया, -8 और -2 दैट इज -10। इसकी वैल्यू -10 आ गई यहां पर। ठीक है, अब एक वैल्यू बची है 9/2। देखिए थर्ड केस, एट x इज इक्वल टू 9/2। 9/2 देखिए यहां पर इसमें रखेंगे, माय स्टूडेंट f 9/2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 9/2, x के स्थान पर रख लिया। ठीक है, यहां पे -1/2, 1/2 और x² यानी कि 9/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए माय स्टूडेंट 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2, 18 तो ये आ गया। ठीक है, 1/2 और यहां पे देखो 81/4 आ गया। देखिए माय स्टूडेंट, ठीक है, और यहां पे आ गया 81/8 आ गया। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट अब एलसीएम ले लीजिए 8 और 18 जा 144, 144 और -81 दैट इज इक्वल टू 63/8। देखिए ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 63। ठीक है, 63 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 से लेस देना आएगी, 63/8 आ गई वैल्यू। अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट लेट मी टेक, अब उसमें मुझे बता दीजिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मिनिमम तो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये आ गई मेरे पास में। और सेकंड केस, इसका सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या है मेरे पास में, x इज इक्वल टू 4। सेकंड केस एट x इज इक्वल टू 4 पर देख लीजिए f4। पहले मैंने थर्ड केस ले लिया, सेकंड केस भी देखना जरूरी है ना। 4 पर भी तो वैल्यू लेनी है ना। तो कितनी आ गई माय स्टूडेंट, देखो यहां पर 4 इंटू 4 और -1/2 और 4²। ठीक है, कितनी आ गई, देखो ये तो 16 आ गई। ठीक है, और ये भी 16 आ गई, यानी कि 8, यानी कि 8 आ गई माय स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक है, 8 आ गई। अब मुझे ये बता दीजिए एब्सोल्यूट, देखो ये तो 8 आ गई। ठीक है, और ये 8 से कम है, यानी कि मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हमारे हमको देखिए यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8 आ गई। किस पर आई है 8, 4 पर, x इज इक्वल टू 4 पर। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देखिए माय स्टूडेंट -2 पर आई है, -10। किस पर, -2 पर। कितना इजी क्वेश्चन, यानी कि सेम स्टेप, मैंने ये तो सेम स्टेप यूज किए हैं। ठीक है ना। चलिए इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट, लेट अस टेक फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसमें भी निकालेंगे। देखिए वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, इस इंटरवल में। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। देखो माय स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन 2x-1 और x-1 का दोबारा से कर दीजिए, 1 आ जाएगा ना, 1 हो गया। और 3 का तो 0 हो गया ना, यानी कि डिफरेंशिएशन आ गया x-1। लेकिन फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, फॉर टर्निंग पॉइंट और मैक्सिमम एंड मिनिमा जो लिखना लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, और फिर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर, यानी कि 2x-1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, देखो भाई एफ डैश एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा ना। टर्निंग पॉइंट के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होता है, और फिर इसके स्थान पे यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। तो अब क्या आ गया मेरे पास में, वैल्यू बता दीजिए, x-1 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू आ गई देखिए माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें ये देखिए, ये इसमें बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल है ना, -3 और 1 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं इसमें। तो दो ही वैल्यू आ गई यहां तो, चुके यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई तो, और एक 1 आ गई। चलिए फर्स्ट केस एट x इज इक्वल टू -3, और fx तो वही लेना है ना। देखो ये fx
विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और प्लस थ्री। ठीक है, ये -3 रख लीजिए वैल्यू -3। चलिए -3 और -1 स्क्वायर प्लस 3, यानी कि देखिए -4 हो जाएगा और 16 हो जाएगा ये और प्लस 3, यानी कि कितना हो गया -19 आ गई इसकी वैल्यू। ये तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव, देखिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखिए पॉजिटिव रही है, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी चूंकि स्क्वायर है। चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू 1 पर देख लेते हैं। सेकंड केस, एट x इज इक्वल टू 1 पर f1 कितनी है इसकी वैल्यू, देखिए 1 - 1 स्क्वायर प्लस 3, यानी कि इसकी वैल्यू तो 3 आ गई। ठीक है, देखो 1 - 1 तो 0 हो गया ना, बाकी 3 आ गई। अब मुझे बता दीजिए, देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें आ गई 19 और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देखिए हमारे पास में आ गई 19। ठीक है, कौन से पॉइंट पर है 19, देख लीजिए -3 पर है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3, किस पर 1 पर, मिनिमम वैल्यू 3 आ गई, किस पर 1 पर आ गई। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, कितना इंपॉर्टेंट, कितना सिंपलेस्ट वे में मैंने एक एक स्टेप बताया आप लोगों को, समझ में आ गया ना। और माय डियर स्टूडेंट, जब समझ में आ जाता है तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो ना मेरे चैनल को, बनता है ना। लाइक माय वीडियोस बटन को भी दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं ना मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो कुछ क्वेश्चन तो मैं देखिए मेरी जो प्रीवियस वीडियो है ना उसमें अपलोड कर चुका, इसके कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूं मैं, क्योंकि 10 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका, आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए लॉन्ग वीडियोस। अब क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स बता दीजिए कितना हो गया, 4x टू द पावर 3 और माइनस, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का मतलब 2, 62 इंटू 2x और प्लस a। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आ गया मेरे पास में। और माइनस स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x टू द पावर 3 माइनस, देखिए यहाँ पे 424x आ गया और प्लस a आ गया। लेकिन क्या है इसमें, देखिए एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हाईएस्ट वैल्यू होगी इस पॉइंट पर। कैसे, देखो मैं कैसे सिंबॉलिक फॉर्म बना देता हूं, x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये पॉइंट है 1, यहां पर f डैश 1 0 के इक्वल हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट ये टेंजेंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या होगा, ये fx है। ठीक है, और इस पॉइंट पर हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, किस फंक्शन की, इस फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू यहां पर होगी जहां पर f डैश x यानी कि f डैश 1 0 हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा ना, एट x इज इक्वल टू 1 पुटअप कर देते हैं, तो f डैश 1 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4 यानी कि 1 टू द पावर 3 और 124 यानी कि 1 और प्लस a कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 124 और प्लस a। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें से माइनस कर दीजिए, -120 तो ये आ गया और प्लस a आ गया। ठीक है, और f डैश 1 दैट इज 0, मैंने बताया ना f डैश 1 दैट विल बी इक्वल टू 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, fx अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। सो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, f डैश 1 दैट विल बी इक्वल टू 0, हाईएस्ट पॉइंट पर f डैश 1 0 हो जाएगा, तो वही पुटअप किया है 0 -120 प्लस a। या माय डियर स्टूडेंट 120 को इधर ले लीजिए, a की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, यही तो निकालनी थी हमको। कितना सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन क्या है ना, आप उसमें लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी तो सिंपल होगा ना। देखिए मैंने फिगर से बताइए आपको ये वैल्यू, अंडरस्टैंड, एक एक स्टेप वाइज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। ओके चलिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार सैंपल पेपर एग्जामिनेशन में आ चुका, हर सैंपल पेपर में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन हमारा इंटरवल क्या है ना, 0 to 2 पाई है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट fx विल बी इक्वल टू, यानी कि x प्लस साइन 2x। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ओके चलिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए f डैश x विल बी इक्वल टू, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया
और साइन 2x का क्या हो जाएगा, कोस 2x। 2x का फिर से कर दीजिए, 2x का फिर से करेंगे, x का 1 हो जाएगा ना, यानी कि 2 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 2 कोस 2x आ गया। ठीक है, यानी कि f डैश x की जो वैल्यू आ गई विल बी इक्वल टू 1 + 2 कोस 2x। क्लियर। लेकिन मैक्सिमम मिनिमा के लिए फॉर द टर्निंग पॉइंट के लिए f डैश x 0 होगा ना। चलिए, फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ले लीजिए, स्टेशनरी पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जो आपकी मर्जी ले लीजिए, सेम मीनिंग सेम ही है सबका। क्या होगा मैंने स्टूडेंट देखे, f डैश x विल बी इक्वल टू 0, और f डैश x ये 0 होगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 कोस 2x इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए, कोस 2x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/1। ठीक है, और कोस 2x किसके इक्वल हो गया, -1/2। देखिए कोस केवल 1/2, देखिए कोस के केस में पाई बाई, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है कोस के केस में, यानी कि π/3। एक तो ये पॉइंट याद रखना आप लोगों को। और मुझे बता दीजिए कोस की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, एक चीज याद रखना, यहां पे ध्यान दीजिए, वो मैं यहां पे बता देता हूं, x कहां पे लाई करता है, x लाइज इन बिटवीन 2π to देखिए 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये x की वैल्यू है, x लाइज इन बिटवीन 0 to 2π, लेकिन यहां तो 2x आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा बताइए, 0, यानी कि 2x, और माइनस स्टूडेंट 4π आ जाएगा, यानी कि 2x जो है ना 0 से लेकर के 4π तक लाई करेगा, याद रखना। अंडरस्टैंड, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आईआईटी के स्टूडेंट होते हैं ना, पॉइंट में से पॉइंट निकालते रहते हैं, इसलिए तो सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है। इस चीज के ऊपर ध्यान देना है आप लोगों को। ओके, चलिए मेरे स्टूडेंट देखिए, अब क्या है, कोस जो है ना, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसकी देखिए यहां पे, यहीं पे वैल्यू निकालूंगा मैं, यहां देख लीजिए, कोस 2x। वैसे तो हमारे पास बहुत मेथड है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपकी इजीली समझ में आ जाए। देखो, एक तो आ जाएगा यहां पे कोस पाई माइनस π/3। ठीक है, मैंने बताया ना नेगेटिव होगा, माइनस कोस π/3 हो जाएगा, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पे दीजिए, देखिए कोस 2x इट विल बी इक्वल टू -1/2, इट विल बी इक्वल टू, और एक हो जाएगा देखो कोस पाई प्लस π/3, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी यही वैल्यू आएगी, यानी कि -1/2 इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा। क्या हो सकती है माइनस स्टूडेंट, देखें यहां पे वैल्यू, कोस 2x किस किस के इक्वल हो सकता है, एक तो हो सकता है यहां पे एलसीएम ले लो, कोस 2π/3, और एक हो सकता है यहां पे देखो कोस यानी कि 4π/3। अब आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x विल बी इक्वल टू, एक आ गई 2π/3 और 4π/3, और अब x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, π/3 आ गई, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी बता दीजिए, 2π/3। x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास में। अच्छा, दो वैल्यू तो ये आ गई और दो वैल्यू ये है मेरे पास में, 1 0 और 2π, 4 वैल्यू हो गई माय डियर स्टूडेंट। चारों पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे हम लोग। मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझते जाइए आप लोग। ठीक है, फंक्शन तो यही लेना हमको कर रहे हैं, इसके मतलब x की कितनी वैल्यूज आ गई, देखिए x की वैल्यू सबसे पहले तो एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, फिर आ गई π/3, फिर आ गई 2π/3, और फिर आ गई 2π, यानी कि इन चार वैल्यू को देखेंगे, 0 और ये भी आ गए इसमें। सबसे पहले फर्स्ट केस में देखो, एट x इज इक्वल टू 0। सिंपल स्टेप बता रहा हूं जिससे आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब इसमें फंक्शन हमारा ये है, फंक्शन तो यही लेना है, ध्यान दीजिए, x प्लस साइन 2x। ठीक है जी, चलिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, x की वैल्यू 0 पुट अप कर लीजिए। ठीक है, 0 प्लस साइन 0, माय डियर स्टूडेंट 0 ही आ गई ये तो। ठीक है, सेकंड केस देखिए, एट π/3 x इज इक्वल टू π/3 पर देख लीजिए, π/3 यानी कि π/3, जहां भी x है वहां पर π/3 पुट अप कर दीजिए, π/3 प्लस साइन 2π/3,
ठीक है, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 2 पाई बाई 3 पर फिर वही पाई की वैल्यू कितनी है 180, 180 को 3 से डिवाइड कर दो 60 और 60 इंटू 2 120। ठीक है, साइन 120 की वैल्यू देख लो माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन देखिए 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस 30 माय डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, कोस 30 हो जाएगा, कोस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, √3/2 यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई इट विल बी इक्वल टू π/3 और प्लस √3/2। मैं एक एक चीज बता रहा हूं जिससे आपकी समझ, एट x इज इक्वल टू 2 π/3। ठीक है, फंक्शन तो वही लेना है बिल्कुल सेम 2 π/3। ठीक है, विल बी इक्वल टू देखिए x के स्थान पर 2 π/3 प्लस देखिए यहां पर साइन माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 तो ये होगा 2 π/3, देखिए x के स्थान पे 2 π/3 यानी कि 4 π/3 आ गया, देख लीजिए 2 π/3 प्लस 4 π/3 साइन 4 π/3। फिर वही 180 को 3 से डिवाइड कर दो 60 और 60 इंटू 4 240 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन 240, साइन 240 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है माइनस साइन 60 और साइन माइनस साइन 60 √3/2। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू आ गई 2 π/3 और माइनस √3/2। ऑलराइट, चलिए अब एक वैल्यू और रहेगी मेरे पास में, फोर्थ वैल्यू, फोर्थ वैल्यू माय डियर स्टूडेंट एट x इज इक्वल टू 2 पाई, देखो और 2 पाई यहां पे रखिए, f 2 पाई विल बी इक्वल टू देखिए 2 पाई प्लस साइन माय डियर स्टूडेंट 2 और 2 पाई। ठीक है, देखिए यहां पर 2 पाई प्लस साइन 4 पाई और 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, देखो साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई सब एवरीथिंग दैट इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई, इनके f 2 पाई। माय डियर स्टूडेंट अब इसमें देखिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑन दिस वन। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें टोटल मैक्सिमम वैल्यू, टोटल मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई, पाई का स्थान पर 22/7 रख लीजिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी आपको। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट मिनिमम वैल्यू दैट विल बी 0 एट 0। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं हेंस मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू इज देखिए 2 पाई एट x इज इक्वल टू 2 पाई और मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट मिनिमम वैल्यू देखो ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है, बीच की जो दो वैल्यू है ना, देखो एक तो वैल्यू ये हो गई, आप देख लीजिए ये हो गई और एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई, दोनों इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेंगे, याद रखना हमेशा डिफरेंस है। अब कैलकुलेट भी करके देख लेना, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 रख लेना और इसका 1.73 रख लेना। ठीक है, देखिए फिर, और चलिए माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज, देखिए दो नंबर निकालने आपको जिनका सम तो 24 है। ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि, और यदि उसको डिवाइड करके और नंबर निकालेंगे ना, उनका प्रोडक्ट लेंगे उससे ज्यादा नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा होगा उनका प्रोडक्ट। ऐसे दो नंबर निकालने हैं आपको जिनका सम 24 होना चाहिए। चलिए निकालते हैं, देखिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट नंबर माय डियर स्टूडेंट x है, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर विल बी इक्वल टू 24 माइनस x हो जाएगा ना भाई। दो नंबर का सम कितना है, दो नंबर का सम कितना है 24, एक x है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 24 में से x माइनस कर दो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स
जिसको मैं किससे पी से इंडिकेट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए x और 24 माइनस एक्स, यही प्रोडक्ट होगा ना, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, चूंकि हमें तो मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, p डैश विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए 24x और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक तो आ गया 24 और माइनस 2x, ठीक है। लेकिन चलिए डबल डेरिवेटिव भी निकाल देता हूं, डिफरेंशिएट वंस अगेन, डिफरेंशिएट वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। p डबल डैश माय डियर स्टूडेंट देखिए, p डबल डैश तो माइनस 2 आ गया, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या बताया मैंने, p डैश विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 24 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए 2x को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2x और x की वैल्यू कितनी आ गई, 24/2 यानी कि 12 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 12 आ गई, अब इस 12 पर चेक करना है प्रोडक्ट मैक्सिमम है या नहीं है। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं यहां ले लेता हूं, यू विल हैव टू सी एट x इज इक्वल टू 12 p डबल डैश, px है ये माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना px, ठीक है, px। px ले लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा, चूंकि x की वैल्यू पुट अप की ना एक्चुअली, ठीक है ना, px ले लीजिए आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए p डबल डैश ये आ गया यहां पे -2, यानी कि लेस देन 0, वही तो फ्री फ्रॉम x लेस देन 0 आ गया ना। अब जब लेस देन 0 आ गया, x इज इक्वल टू 12, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 12 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 12। अब जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया ना, और तो माय डियर स्टूडेंट वही तो निकालना जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम, यानी कि देख लीजिए p यानी कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट व्हाट पॉइंट, x इज इक्वल टू 12, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यानी कि इफ x इज इक्वल टू 12 तो y की वैल्यू, नेक्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इफ फर्स्ट नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर हो जाएगा 24 माइनस एक्स यानी कि -12, यानी कि 12 आ गया, सेकंड नंबर भी 12 आ गया। देखो सेकंड नंबर क्या आ गया, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस 12 दैट इज 12। माय डियर स्टूडेंट दोनों नंबर 12 आ गए, और यदि इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, 12 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12 से, 144। आप जो है ना 24 नंबर को डिवाइड कर लेना, जैसे 1 24, 2 22, ठीक है, 4 20, किसी का भी प्रोडक्ट 144 से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि 144 विल बी द मैक्सिमम प्रोडक्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बिल्कुल, और इस तरह की सभी अच्छी प्रॉब्लम्स कहां पर मिलेंगी, मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेंगी, राम के मैथ्स पर मिलेंगे, और वो तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, बटन को दबाएंगे, जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगी। और बिल्कुल एकदम माय डियर स्टूडेंट, आगे आने वाली वीडियो में तो मैं इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन वो तो तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
Like my video, share my video and press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible. Okay, best of luck.